मैं दुर्योधन हस्तिनापुर नरेश की अनुमति से समस्त हस्तिनापुर को दांव पे लगाता हूं। बस कान, ये मार्ग दिखाने का नहीं, मार्ग बनाने का समय है। मौन रहो अब। तो बोलिए सम्राट। एक दाव और सब कुछ आपका। क्या ये दांव खेलने का साहस और सामर्थ्य है आप में? तो मानिए सम्राट, उठ जाइए। लोभ में विवेक मर जाता है। अस्वीकार कर दीजिए ये दाव। मैं जानता हूं कि आप हमारी भलाई चाहते हैं अंगराज, परंतु मैं हस्तिनापुर के अस्तित्व की भलाई चाहता हूं। यदि मैं हस्तिनापुर जीत गया तो जीवन भर का संघर्ष समाप्त हो जाएगा, सहस्त्र सैनिकों के प्राण बच जाएंगे और षड्यंत्रों का अंत होगा। और वो कारण भी मूल सहित समाप्त हो जाएगा जो भाइयों के बीच में बैर का कारण है। हाँ तो सम्राट, हस्तिनापुर की तुलना में आप दांव पर क्या लगाना चाहेंगे? युधिष्ठिर, ये खीरो पांडुपुत्र। मैं इंद्रप्रस्थ को दांव पर लगाता हूं। ये तुमने क्या किया? अब भी समय है पुत्र, पीछे हट जाओ। चुनौती का उत्तर देना ही एक क्षत्रिय का धर्म है काकाश्री। बस बहुत हुआ। मैं इस प्रपंच का दर्शक बनकर नहीं रहना चाहता। अपना वचन तो याद है ना आपको? प्रत्येक परिस्थिति में आपको अपने मित्र का साथ देना होगा। मुझे वचन दो, हर परिस्थिति में तुम मेरा साथ दोगे। मैं वचन देता कि मैं अपने मित्र को अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा यह परम मित्र दुर्योधन जीवन के विकट मोड़ पर खड़ा है और तुम उसे छोड़कर जाने की बात कर रहे हो?
नहीं अंगराज, आपको रुकना होगा। आइए सम्राट, बिना युद्ध किए हस्तिनापुर पर विजय पाने के लिए पासों का प्रयाण करें। स्वराज्य की जय। क्या सूचना है? महाराज युधिष्ठिर ने कुमार दुर्योधन का सब कुछ छीन लिया है। बस अब खेल समाप्त हुआ। माताश्री, अब हमें चलना चाहिए। खेल अभी समाप्त नहीं हुए सम्राज्ञी। युवराज दुर्योधन ने हस्तिनापुर को दांव पर लगा दिया। अंगराज कर ने सम्राट को रोकने का प्रयास किया। तो सम्राट मान गए ना? नहीं महारानी, उन्होंने भी इंद्रप्रस्थ दांव पर लगा दिया। प्रत्येक मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति ही उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता भी होती है, और धर्मशील की दुर्बलता उसका धर्म होता है। इसलिए प्रयास करना कि समय आने पर धर्मात्मा को दुर्बल पड़ने से रोक सको। द्यूत पहले विजय देता है और फिर विवेक हरकर पराजय। सम्राट को रोकना आवश्यक है माताश्री, कहीं गांधार नरेश अपने छल से कुछ अनर्थ न कर बैठे। पुत्री, चिंता मत करो, वहां पितामह है, द्रोणाचार्य है, कोई अनर्थ नहीं होगा। जब पितामह और आचार्य द्रोण हस्तिनापुर को दांव पर लगने से नहीं रोक पाए माताश्री, तो कोई और अनर्थ कैसे रोक पाएंगे? सब नियम से बंधे हैं और हम भी। और नियम ये है कि जब तक युद्ध चलेगा राजस्त्रीय सभा में प्रवेश नहीं करेंगी। लीजिए सम्राट, अब दोनों खिलाड़ियों का केवल एक एक मेरु शेष है, दांव बराबर का, और जीतने का अवसर भी बराबर का। भ्राता युधिष्ठिर को 10 अंक चाहिए और दुर्योधन को 12। बस किसी प्रकार भ्राता युधिष्ठिर 10 अंक ले आए, फिर खेल समाप्त। अच्छा प्रयास था सम्राट, केवल एक पक्ष से दुर्ग के भीतर जाने से रह गया। अगले अवसर में हमारी जीत सुनिश्चित है अर्जुन। हाँ, परंतु तब जब मामा श्री के पास 12 ना आ जाए। अंतिम चाल है, आपके पास है 12 लाएंगे ना मामा? जब तक ये द्रौपदी का वस्त्रहरण नहीं कर लेते, तब तक ये मेरे विरुद्ध नहीं जाएंगे। बधाई हो मेरे होने वाले सम्राट। आज से इंद्रप्रस्थ
तुम्हारा। बधाई हो मेरे होने वाले सम्राट। आज से इंद्रप्रस्थ तुम्हारा। और महाराज आपको भी बधाई हो, आपके पुत्र ने आपका विश्वास जीत लिया। और बधाई हो महामहिम आपको भी कि आपका हस्तिनापुर गर्व सहित फिर से आपकी सुरक्षा में है। और बधाई हो इस गांधार नरेश शकुनी को कि मेरा होने वाला सम्राट बिना राजसूय यज्ञ के एक साम्राज्य का स्वामी हो गया। चाहता तो मैं भी यही था दुर्योधन, कि तुम इंद्रप्रस्थ जीत जा, परंतु इस बात ही नहीं। परंतु समझ में नहीं आता, आनंद मनाओ या शोक, क्योंकि मेरा एक भांजा सब कुछ जीत गया और एक सब कुछ हार गया। खेल समाप्त हुआ। इंद्रप्रस्थ की बधाई अनुज दुर्योधन। ये क्या मामा श्री, तो जा रहे हैं ना, आज ये यहाँ से जा ही नहीं पाएंगे। हेलो युधिष्ठिर, माना कि मैं मेरे दुर्योधन की विजय से बड़ा प्रसन्न हूं, परंतु तुम सभी तो मेरी बहन कुंती के पुत्र हो, सम्राट बनकर आए थे और भिक्षुक बनकर जा रहे हो। युधिष्ठिर, मुझे बहुत दुख हो रहा है। दुर्योधन, क्या अपने भाई की हार पर तुम्हें दुख नहीं हो रहा है? हाँ मामा श्री, मुझे अपने भाइयों का यूं चले जाना मुझे सहन नहीं हो रहा है मामा श्री। सोचता हूं इन्हें इनका सारा साम्राज्य दान में लौटा दूं। वाह दुर्योधन, वाह! तुम्हारे हृदय की विशालता देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। परंतु दुर्योधन, इनको ये सब दान में देना इन महाप्रतापियों का अपमान नहीं होगा दुर्योधन? हाँ मामा श्री। हाँ। तो क्या किया जाए? हाँ, आज इन्हें मैं एक अवसर और दे देता हूं। एक अवसर और? मैं बहुत प्रसन्न हुआ कि तुम हारे हुए प्रतिद्वंद्वी को एक और अवसर देना चाहते हो। अभी तो बहुत कुछ शेष है धर्मराज, तो क्यों ना एक एक दांव और खेला जाए, जिसमें मेरा प्रिय दुर्योधन अपनी ओर से जीता हुआ इंद्रप्रस्थ और सारी संपत्ति दांव पर लगा दे। यदि तुम जीत गए
तो इंद्रप्रस्थ तुम्हारा। सोच लो, यदि तुम जीत गए तो तुम फिर से सम्राट। केवल एक दांव। परंतु मेरे पास दांव पे लगाने के लिए कुछ नहीं है मामाश्री। मेरे अधिकार में अब कोई संपत्ति नहीं। धर्मराज, अपनी शक्ति पर अपना ही अधिकार होता है। सोचो, वो कौन सी शक्ति थी जिसके बल पर तुमने गुरु द्रोण को गुरु दक्षिणा दी? वो कौन सी शक्ति थी जिसके बल पर तुमने पांचाल का स्वयंवर जीता? और वो कौन सी शक्ति थी जिससे जरासंध जैसे महाबली का संहार किया? वो कौन सी शक्ति थी जिसके बल पर आपने इंद्रप्रस्थ का साम्राज्य स्थापित किया था? अपनी शक्ति पर अपना अधिकार होता है धर्मराज, और इस शक्ति पर तुम्हारा अधिकार है। जैसे उंगलियों पर हाथ का अधिकार होता है, तो बोलिए। अपनी एक उंगली को दांव पर लगाओ युधिष्ठिर। और जीत जाओ। यदि जीत गए तो सब कुछ फिर से तुम्हारा। तो बोलो धर्मराज, अपनी किस उंगली को दांव पर लगाओगे? तो बताइए, अपने किस अनुज को दांव पर लगाएंगे?